हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अवनीत। वेलकम टू सर्च माय कॉलेज। गाइस, हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नेपाल के कॉलेज काठमांडू मेडिकल कॉलेज के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल के ही एक और कॉलेज मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में। साथ ही में हम जानेंगे इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर क्या है, इस कॉलेज तक हम कैसे पहुंच सकते हैं और इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इसके अलावा कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस नेपाल की एक ब्यूटीफुल सिटी पोखरा में लोकेटेड है। साथ ही इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1994 और ये कॉलेज नेपाल के अंदर सबसे पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। दोस्तों, ये कॉलेज काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। इसके अलावा WHO और NMC से रिकॉग्नाइज्ड भी है। अगर हम बात करें कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, तो इसके लिए दोस्तों दो पॉइंट्स हैं जो फुलफिल होने चाहिए। सबसे पहला, 10+2 में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में 50% मार्क्स अचीव किए हों और इसके अलावा आपने नीट जस्ट क्वालिफाई किया हो, तो बड़ी आसानी से आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। गाइस, आते हैं हम अपने अगले पॉइंट में कि इस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों, फी स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्यूशन फी, हॉस्टल एंड मेस और जितनी भी फीसेस हैं सभी को मिला करके लगभग इसका जो बजट जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली 70 lakhs, जो कि अगर इस लेवल के कॉलेजेस की बात करें, इंडिया से मैच करें तो काफी कम है और अफोर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, आते हैं हम अगले पॉइंट पे कि हम मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो काफी ज्यादा आसान है। हम तीनों तरीके जैसे कि बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन और बाय रोड यहाँ तक ट्रेवल कर सकते हैं। हम बात करें अगर बाय फ्लाइट, तो इंडिया से काठमांडू तक आप आसानी से बाय फ्लाइट ट्रेवल कर सकते हैं। काठमांडू पहुंचने के बाद आपको बसेस और टैक्सी आसानी से अवेलेबल रहती हैं पोखरा तक जाने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें बाय ट्रेन, तो इंडिया से रक्सौल, जो कि नियरेस्ट बॉर्डर है, वहां तक आप बाय ट्रेन जा सकते हैं। और दोस्तों, एक बार बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आप वहां से बसेस और टैक्सी आसानी से ले सकते हैं। सारी सर्विसेज पोखरा तक जाने के लिए अवेलेबल रहती हैं। गाइस, अगर हम बात करें मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में एडमिशन लेने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो ये हैं कुछ मेन पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर। और दोस्तों, मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वहां पर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और हाईली एजुकेटेड फैकल्टी मेंबर्स आपको बेस्ट मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही एजुकेशन को बैलेंस्ड करके पढ़ाया जाता है। गाइस, इस कॉलेज में टोटल 100 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से 50% सीट्स फॉरेन स्टूडेंट्स, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है, उनके लिए रिजर्व्ड है। दोस्तों, यहाँ स्टूडेंट्स केवल एकेडमिक्स में ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स और इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज में भी काफी ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो गाइज, इस कॉलेज में आपको स्टडी के साथ साथ एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जीने का मौका मिलता है। अब अगर हम बात करें कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या क्या है, तो आइए जानते हैं। पासपोर्ट, जिसकी मिनिमम 18 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ऑफिशियल इनविटेशन लेटर फ्रॉम मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ नेपाल, ऑथराइजेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, न्यू दिल्ली, legalization of all documents from the Nepal embassy, visa fees, bank receipt of university first year tuition fee, लास्ट बट नॉट लीस्ट HIV टेस्ट डॉक्यूमेंट्स। तो गाइज, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में। दोस्तों, इस कॉलेज के बारे में अगर आपको कोई भी तरह का डाउट है या किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे नेपाल के एक और कॉलेज लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड लक।